तलाश डिवाइस कितनी मौसर साबित हो रही है क्रिमिनल्स को पकड़ने में? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद रज़ा, आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हमारे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बेशतर प्रोग्राम्स जारी हैं। हमने हर ज़िले में जाके स्ट्रीट क्राइम की पोजीशन पे, वहाँ की डिटेक्शन और रेशो पे बात करी कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें जो शहर में एकदम से शोर मचा था, तो अब उस पर कितनी पेशरफ्त हुई है। तो आज मैं मौजूद हूँ एसएसपी ईस्ट ऑफिस। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी साहब। उसके बाद हम मुख्तलिफ थानों में जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि स्ट्रीट क्राइम की क्या पोजीशन है, क्या रेशो है। मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ सच्चल गुलबार बलोच साहब। इनसे पूछेंगे कि थाना सच्चल की हुदूद में स्ट्रीट क्राइम का क्या रेशो है, कितने मुल्जिमान इन्होंने तलाश डिवाइस के थ्रू पकड़े हैं, अभी इनकी क्या कार्रवाइयाँ हैं और स्ट्रीट क्राइम पे मजीद क्या काम हो रहा है। अब जनाब एडिशनल आईजी साहब ने जो स्नैप चेकिंग और शाहीन फोर्स का जो अपना उनने शुरू किया काम, ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इससे स्ट्रीट क्राइम में बहुत कमी आई है और काफ़ी मुल्ज़मान जो है पकड़े गए। और दूसरा जो आईडी अपना दी गई हमें, उसकी मदद जो है वो काफ़ी मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो रहे हैं। और जो छीनी हुई मोटरसाइकिलें, हम अगर मोटरसाइकिल का नंबर चेचिस इंजन नंबर डाल के चेक कर रहे हैं तो उसमें हमें पता चल रहा है कि कौन से थाने की सरकार है। तो हमें बहुत ही मदद मिली कि बाकी हमारा इंशाअल्लाह जिहाद जो है वो जारी रहेगा चोरों और क्रिमिनल और डाकुओं के ख़िलाफ़। कितने मुल्जिमान स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए हैं, कितने मुकाबले हुए? हमारे वक्त में पुलिस के साथ स्टेट फायरिंग में तकरीबन हाईवे पे और जमाली ब्रिज जो ख़तरनाक इलाके समझे जाते हैं, मदीना कॉलोनी की तरफ पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, जो मुकाबले हुए हैं और मुल्ज़मान ज़ख्मी हालत में जो है गिरफ़्तार भी हुए हैं। और बाकी असला नाजायज़ असला भी पकड़ा गया है। जिन मुल्ज़मान ने गाड़ी चोरी की थी तो उन मुल्ज़मान से पुलिस का जो है आमना सामना हुआ, तो उन मुल्ज़मान ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जैसे 2 मुल्ज़मान ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए और 2 वैसे 2 मुल्ज़मान से नाजायज़ असला बरामद हुआ। वो छीनी चोरी की गई गाड़ी भी मिल गई, होंडा सिटी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है कराची में स्ट्रीट क्राइम काफ़ी हद तक कम हो गया है। और मैं अपने थाने की हदूद की बात करूँगा, थाना सोल्जर बाज़ार, यहाँ मुझे तैनात हुए तकरीबन 14 से 15 माह हो चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम कभी उसमें फ़्लो आता है, बढ़ता है, और उसके साथ साथ हमारी भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। जिस तरह के अफसरान बाला की हिदायत पर आजकल आप देख रहे होंगे रोडों के ऊपर स्नैप चेकिंग होती है, पेट्रोलिंग होती है, और इसी तरह फिर रात में कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते हैं। और दौरान स्नैप चेकिंग तलाश ऐप हमारे पास जो मौजूद है, उसके ज़रिए भी हम जो है मफरूरान और मुल्ज़िमान के बारे में बहुत मदद मिलती है हमें। तो आज हमने विजिट किया है एसएसपी ईस्ट ऑफिस। शराजी साहब से पूछेंगे कि उनके ज़िले में ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम पे क्या पॉलिसी है, क्या रेशो है क्राइम का और क्या डिटेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, शुक्रिया असद भाई, आपने इस टॉपिक पे मेरे नज़रिया और नुक्ता नज़र जानने की आपने की, मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ आपका। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिससे आम शहरी ना सिर्फ इससे मुतासर होता है, बल्कि इससे जो एक तासुर जनरेट होता है वो शायद ऐसे है कि शायद बहुत ज़्यादा लाकानूनियत है और इंसान की और जितने शहरी हैं उनकी जान और माल महफूज नहीं है। आपने पूछा कि हमारा लाए अमल या हमारी पॉलिसी क्या है। उसके अंदर ये है कि हम जो है वो हमारी आप समझ लें कि इसके अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग एक 2 pronged स्ट्रैटेजी है जो कि पूरी कराची पुलिस की है। इसमें कुछ हमारे काइनेटिक मेजर्स हैं। उन काइनेटिक मेजर्स के अंदर हमारा क्या है, जैसे आपको पता है कि हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे स्नैप चेकिंग होती है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे रात के ऊपर कॉमिंग ऑपरेशन रेड्स होते हैं। मौजूदा आईजी सिंध मेमन साहब ने ये डिवाइस निकाली, तलाश डिवाइस। तो ये तलाश डिवाइस कितनी मौसर साबित हो रही है क्रिमिनल्स को पकड़ने में, और अभी तक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किए? जी, आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया।
ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं ग़ुलाम नबी मेमन साहब जब एडिशनल आईजीपी थे तब भी उनकी हतलवसा कोशिश होती थी कि किसी तरीके से वो अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स को इक्विप कर सकें उन तमाम टेक्नोलॉजी से, उन तमाम लवाजमात से जिससे वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। बेशक वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो या क्राइम सीन यूनिट के हवाले से हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की वैल्यूडेशन की। या थानों के अंदर आपको पता है डीडीओ पावर्स हैं अभी तमाम एसएचओज़ का अपना बजट होता है। तो ये भी एक सर की जो एक माइंडसेट है उसकी एक काविश की एक कड़ी है। ये एक बहुत ही शानदार मैं समझता हूँ एक एडिशन है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें किसी बंदे के पास जो गाड़ी है वो उसकी मलकियत है कि नहीं, उस पर टैक्स पे हुआ है, एक साइज़ का डाटा है, मोबाइल फ़ोन्स का डाटा है, उसके अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान का जो है वो तमाम सूबे जितने भी बेशक वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, एजेके हो, सिंध हो, वो इंटीग्रेट हुए हुए हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको बंदा मिल जाता है जिसके पास अपनी कोई शनाख्ती अलामत नहीं है, शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप उसके फिंगरप्रिंट से नादरा से उसका रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। किसी एसएचओ की आपके पास कंप्लेन आ जाती है, कोई शिकायत आती है, तो आपका क्या तरीक़ेकार होता है कार्रवाई का? देखिए जी, अगर तो वर्बल कंप्लेंट आई है या किसी के ने इन कागज़ दिए तो उसको फॉर्मल इंक्वायरी देती है। लेकिन अगर किसी को नज़र आ रहा है बिल्कुल सरदस्त नज़र आ रहा है, किसी की वीडियो क्लिप्स आ जाते हैं कि वो पैसे ले रहा है, तो फिर उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। ईएनडी रूल्स हमारे 1988 के हैं, उसके तहत इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी अफसर को बताया जाता है, उसका टीओआर से डिटरमिन करते हैं कि इंक्वायरी क्या करनी है और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स होती हैं और उसके बाद उसको जज़ा सज़ा दी जाती है।